द डर्टी पिक्चर इसको मिलान लुथेरा ने शुभा कपूर और एकता कपूर ने इसको प्रोड्यूस किया था. So the original idea was presented by Ekta Kapoor and later it was penned down by Rajat Arora. And ये जो स्टोरी है ये लाइक डिफरेंट लाइक उस लाइक टाइम के कोई साउथ एशियन या फिर जो बी ग्रेड एक्ट्रेसेस होती थी उनकी लाइफ पर बेस है, लाइक सच एज सिल्क समिता और शांति डिस्को. So if we talk about the storyline, the story revolves around a rural girl named Reshma. She's very passionate of becoming a film actress, and in order to fulfill her dream, she runs away from her village one night before her marriage. And later in the film, she tries hard to get a role in the film, but every time she gets rejected because of her ugly appearance. So determined to secure the role, she keeps on giving auditions. और कभी उसको लाइक रिजेक्शंस मिलती हैं और फाइन, और कभी उसको लाइक उसकी लाइक फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसको ये कहा जाता है कि तुम भद्दी हो, तुम सांवली हो और तुम में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तुम मोटी हो. तो इन यानी कि स्टेटमेंट्स की वजह से ना वो कॉन्टिन्यूसली जो होती है ना रिजेक्ट होती रहती है. अल्टीमेटली एक पॉइंट पर आकर उसे एज अ बैकग्राउंड डांसर को रोल मिलता है एंड शी डांसेस इन अ वेरी सल्ट्री मैनर शोइंग वेरी एरोटिक मूवमेंट्स. फिर वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है एंड शी बिकम्स अ सेक्स सिंबल एंड डेवलप्स अफेयर विद हर co-stars and directors. Due to her increasing scandals and heartbreak, she becomes alcoholic and drug addict, which leads to the decline in her career. Or in the end of the film, she faces a downfall, and then she asks a small town director कि उसे काम चाहिए, जो in return उसे एक pornographic film में एक काम करने के लिए देता. उससे नहीं पता होता कि ये उस तरह की फिल्म है. So later जब उसे ये पता लगता है कि she tries to escape from there, and then later at the end of the story जब उसे होता है, जब उसे लगता है कि अब उसका वापस वो लाइक जिस अरूज पर वो थी वो वापस वहां पर नहीं जा सकती, और ड्रग्स और ये अल्कोहल ने लाइक उसको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा लाइक काइंड ऑफ खत्म कर दिया हुआ है. सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी वो सुसाइड कमिट कर ली थी. सो अब आप दिखा सकते हैं लाइक ट्रेलर. सो अगर आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि इसमें एक लाइक एक वुमेन को, एक औरत को एज अ सेक्स सिंबल एक के तौर पर उसको पेश किया गया है. और इसमें एक एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक डायरेक्टर का कैरेक्टर है जो कि ये एक चीज प्रूव करना चाहता है कि फिल्म को चलाने के लिए वल्गैरिटी इम्पोर्टेंट नहीं होती. बट जब एक फिल्म बनाई जाती है जिसमें इसका सीन काट दिया जाता है वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है. बट लेटर जब अपने प्रोड्यूसर उस अपने पैसे रिकवर करने के लिए उसी फिल्म में ये इस यानी कि सिल्क का दोबारा से वो अब उसका आइटम नंबर डालता है, तो लाइक इंस्टेंटली जो होती है वो सिनेमाज जो होते हैं ना वो फिल होने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको काम मिलना शुरू हो जाता है. सो एक सबसे बड़ा जो एक इसमें इशू था वो ये था कि वुमेन को एज अ सेक्स सिंबल के तौर पर पेश किया गया था. So all Reshma was having her endowed body, sexuality, erotic moves, and her strong confidence to carry through a world who was more willing to exploit a lone woman than helping her fulfilling her dreams. That was enough to transform Reshma into Silk, who became like a storm overcoming all the hurdles after her. Determined to take on the industry single-handedly and carve a niche for herself as a sex symbol in a hypocritical world. Silk was a steroid shot that sent the world in a tizzy. The main problem laid in the diplomacy of the world, which was hungering for sex, but was ashamed to face and accept this primordial need. Meeting Silk in the darkness of the auditorium or behind closed bedroom's door was okay, but accepting her as a part of society was a taboo. A woman who started drinking and using drugs to get rid of her pain, a portrayal of a woman who becomes so bold that to take her revenge, she doesn't hesitate in doing sexual activity in front of the huge crowd was mainly shown in this film. फिर उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट कोट किया हुआ है फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया TNN अपडेटेड जो कि पब्लिश हुआ था अप्रैल 29 2016 में.
वो इस तरह है कि द डर्टी पिक्चर इज एसेंशियली विद्या बालन's फिल्म ऑल द वे शी गिव्स अ towering performance as a protagonist who remain unapologetic about her life till the very end. The high point of her act is the fact that despite portraying a sex bomb, her sexuality never gets vulgar and crude. Instead, there is an endearing quality to her attempts to shock and awe a state society that thrives on the fake. Her tour de force act, however, doesn't throw the male leads into the shadows. They manage to hold their own in full measure despite the relative meagerness of their roles. Apart from the sex symbol, इसमें एक और भी चीज एक चीज को बहुत हाईलाइट किया गया कि woman when is is just a woman, is just a normal woman. तो she is nothing. वो कुछ भी नहीं कर सकती. शी फेसेस रिजेक्शन, उसको कोई उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती. बट एज सून एज शी स्टार्ट यूजिंग हर जो उसके पास जो उसकी सेक्सुअलिटी है, तो एट दैट वेरी मोमेंट उसको वो सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है. और उसको और लेटर इन द स्टोरी वहां पर कुछ जर्नलिस्ट भी होते हैं जो कि उसको एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी उसको रजिस्टर करवाते हैं. बट वही जो क्रिटिक्स होते हैं वो पहले उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद अगर डायलॉग्स पर आए तो उसमें बहुत ज्यादा इनडिसेंट और वल्गर डायलॉग्स थे और बहुत डबल मीनिंग डायलॉग्स थे जो कि एट द सेम टाइम सोसाइटी की रियलिटी भी दिखा रहे थे और एट द सेम टाइम अगलीनेस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज भी दिखा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल अगर उसके कुछ डायलॉग्स थे कि जो लड़कों का चाहिए वो मेरे पास है, अब बताओ कौन बड़ा है. फिर उसके बाद एक और भी सिल्क का डायलॉग था, तू इतनी छुई मुई मत बन, तेरी इमारत बता रही है कि यहाँ कितने मजदूरों ने काम किया है. इस तरह के बहुत ज्यादा डायलॉग्स थे जो कि डबल मीनिंग थे और जो कि वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे थे. फिर उसके बाद similarly at various points in the film some kind of vulgar and indecent dialogues. एक और भी सीन था जिसमें बहुत इसमें सत्याकांत और सिल्क का जब पहली दफा इनकाउंटर होता है तो सत्याकांत एक बहुत एस्टेब्लिश्ड एक्टर होता है और जब सिल्क जब वो उसके सामने खड़ी होती है और वो सत्याकांत सिल्क के लिए उसका एक आइडियल होता है. जब उसको वो डांस नंबर वो कर रही होती है तो वो इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि उससे उसके सही तरह मूव्स नहीं हो पा रहे होते. तो जिसकी वजह से सत्याकांत जो होता है ना वो उसको उसकी इंसल्ट करता है. तो उस पर जो होती है ना सिल्क जो होती है ना उसको जवाब देती है उसकी बात का, और उस पर जो होता है सत्याकांत जो होता है वो पैकअप की कॉल दे देता है. वो कहता है कि मैं आज का शूट नहीं करूंगा. और वहां पे डायरेक्टर सिल्क को कहता है कि तुम जो हो तो मेरी फिल्म को जो बंद करवाओगे मैं तुम्हें नहीं ले सकता. अब सिल्क ये सोचती है कि ये मेरे पास इतनी मुश्किल से चांस आया था तो मैं इसको नहीं गंवाना चाहती. तो यहाँ पर जो सिल्क है ना यहाँ पर वो अपनी सेक्सुअलिटी की मदद लेती है. जब वो उसके पास आती है अपने एरोटिक मूड के साथ और उसके साथ सेंसुअल बातें कर और यहाँ पर वो सत्याकांत उसको एक इनका डायलॉग होता है कि अब तक मैं 500 लड़कियों के साथ ट्यूनिंग कर चुका हूँ. तो फिर सिल्क जो होती है उसको एक बहुत ही एक सेक्सुअल वे में उसको रिप्लाई करती है कि क्या कभी आपने एक ही लड़की के साथ 500 बार ट्यूनिंग की है. तो इस पर सत्याकांत जो होता है ना उसको लगता है कि ये जो लड़की है मैं इसके साथ जो है ना उसको मैं अपनी मुट्ठी में कर सकती हूँ, इसको मैं यूज कर सकता हूँ. और यहाँ से जो होती है ना इनकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है. So basically, the portrayal of a woman who is boldly presenting herself for sex not only objectifies the woman, but also disrespects a working woman who works hard in positive ways to earn a decent livelihood. अब मैंने इसको मैंने रिलेट किया था सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनर और रेप इन पाकिस्तानी फिल्म्स के. इस तरह के कंटेंट किस तरह वायलेंस और डिफरेंट तरह की नेगेटिव चीजों को इन्फ्लुएंस करता है. So उसमें ये था कि advertisement, fairy tales, films, magazines, gaming, and the porn industry have all been identified as media that have utilized images and narratives that depict stereotypical gender roles, objectify women, and sexualize and normalize violence. फिर उसके बाद such culture not only promote vulgarity within a society but also promote to violence, especially with women. When women belonging to normal family become so bold to offer herself for sex, it not only objectifies her but also makes her material to men who can use them whenever they want.
This has also led to rape culture in different societies. बॉलीवुड और हिंदी लैंग्वेज पर ये एक और कोट है जो मैंने सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनर से लिया था. Bollywood or Hindi language films in India have come under a great deal of scrutiny and face a lot of criticism. In this context, in the aftermath of a gang rape in New Delhi in 2012, which moved the nation and made international headlines due to its brutality. Critics argue that the multi-billion-dollar industry has encouraged violence against women by repeatedly portraying them as sex objects and depicting violence against women generally, and sexual harassment specifically as normal gender behavior. फिर उसके बाद इस फिल्म को लेकर इंडिया में भी काफी ज्यादा बैकलैश हुआ था, एंड इसको मैंने कोट किया जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया था. The film is full of adult jokes, sexual scenes, and obscene songs. The film received a lot of backlash and harsh criticism in India as well. A city court in Andhra Pradesh guided the police to book Vidya for presenting profanely on the film's banners and other exposures material. The Napoli Criminal Court passed the request dependent on an appeal recorded by advocate S.K. Azad. The solicitor likewise referenced that the storing and banners of the dirty picture was ruining the personalities of individuals and making hurt society. There were likewise reports in the media which proposed that the solicitor mentioned the police to book Vidya under significant segments of the Indian Penal Code (IPC) and furthermore Indian Representation of Women Prohibition Act 1986. Bollywood movie posters that created controversies use ब्लॉग का नाम था. फिर उसके बाद मैंने एक सीन सिलेक्ट किया जो कि इस इंटरवल में आता है 46 to 24 से लेकर 47 to 38. In this scene, a reporter comes at Silk's house to take her interview. As the reporter enters the house, he sees Silk in the bathtub without any clothes. The reporter gets confused and tells Silk that he will come later. But Silk allows her to take her interview like this. He takes her photos and leaves. The scene is quite bold with vulgar and double meaning dialogues. If we see at its content, we begin to know that Silk gets to know that a famous magazine wants to take her interview. Her mother tells her that why would she wants to call them in such house? When the public will see her living place, it would damage her reputation. But on contrary, Silk doesn't want to lose this chance and comes up with this idea. When the reporter comes, Silk asks, "आप घर की तस्वीरें नहीं लेंगे?" Reporter replies, "जब देवी सामने स्वयं प्रकट हो तो मंदिर के दर्शन कौन करता है?" The scene symbolizes some very important facts. With the last dialogue of the reporter, it shows that the body of a woman has such a power that it makes man blind and he cannot see any other than that. फिर उसके बाद director's approach and techniques used. If we analyze the film in terms of content overall, we come to know that it is the story of a girl who has dreams, but the hurdles created by different men makes her choose wrong ways. The director has successfully shown that part of the story, but on the other hand, director has also put more emphasis by making the girl's character such bold that a normal person cannot see this movie with his family. If we talk about the costumes in this film and in this scene and overall film, Silk wears quite vulgar clothes throughout. Even in the scene, Silk isn't wearing any clothes, which makes reporter capture only her photos. The director has used still shots to focus more on the nudity of Silk. With each click on the camera, we get to see one picture of Silk as a still shot, which clearly shows that director wants to register each and every aspect of Silk's body to its audience. Even the non-diegetic sounds of the camera clicks put more emphasis on the still shots, creating an importance of the Silk's character and her body in that scene. फिर उसके बाद the motion picture ordinance 1979 के हवाले से अगर इसको देखा जाए, in this scene the way Silk initially shows off her body and makes erotic movement to make headlines and attract media and local people. In one such act is fully opposite to the culture in Pakistan and could be banned under the Rule 6 of the Motion Picture Ordinance 1979 and censorship of films rules in 1980 Pakistan.
It states as follows: a film shall not be certified for public exhibition if, in the opinion of the board, the film or any part there is prejudicial to the glory of Islam or the integrity, security, or defense of the Pakistan, or any part therefore friendly relations with the foreign states, public order, decency, or morality, or amounts to the commission or incitement or to an offense. But when we put facts in front of ourselves, we see that the film was later allowed to be exhibited in Pakistan. In such case, when a film based on such topic and subject is allowed to be exhibited in Pakistan, can happen according to the conditions stated under the Rule 5 of the Motion Picture Ordinance 1979, which states as follows: certifications of the film. If after examining a film or having it examined, the board considers that the film is suitable for unrestricted public exhibition, or that though not suitable for such exhibition, it is suitable for restricted public exhibition, it shall grant to the person applying for certification of the film a certificate of the appropriate category, and shall in all cases cause the film to be marked in the prescribed manner. An order refusing to grant a certificate or an order suspending a certificate or an order decertifying a certified film shall be published in the official gazette. Subject to the other provisions of this ordinance, a certificate granted under this section shall be valid for such area and period as the board may, by notification in the official gazette, specify in the behalf. So the film was later released after censoring various scenes from the movie and was released in cinemas all across Pakistan. So these are my references for my paper. All right, thank you. जी, questions? No, ma'am. कोई comment नहीं है? कोशिश करते हैं, लेट्स क्योंकि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी अपनी ओपिनियन अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर वो भी पॉसिबल हो सकता है. अच्छा हमजा, आपकी प्रेजेंटेशन के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स थे वो आपकी डायलॉग सिलेक्शन थी, जो आपने फिल्म्स में से डबल मीनिंग डायलॉग्स आइडेंटिफाई किए, राइट? और उसके बाद आपने उसको जिस तरीके से लिंक किया सदफ अहमद के आर्टिकल से, और उसके अलावा मोशन पिक्चर के जो रूल्स आपने निकाले, तो आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपका यही था कि ना सिर्फ ये कि यू वर लुकिंग एट इमेजेस, बट यू वर आल्सो आइडेंटिफाइंग डायलॉग्स विद डबल मीनिंग्स एंड आल्सो द रूल्स जो कि उससे रेलेवेंट हैं. ठीक है, आपको मैं फॉर फ्यूचर फर्दर इम्प्रूवमेंट कुछ छोटी मोटी सजेशंस दूंगी, और वो सजेशंस ये हैं कि नेक्स्ट टाइम, जैसे अभी आपने मुख्तलिफ सीन्स दिखाए, यहाँ पे आपने कहा कि ये इसके आप हम देख रहे थे ना, ये आई थिंक ये शायद सूर्यकांत है, और फिर इस तरह का जो सीन है फॉर इंस्टेंस आप देख रहे हैं ना कि जिस तरह का, हालांकि एक्सट्रीम क्लोजअप ऑफ हर फेस, राइट, और एक्सट्रीम क्लोजअप में जिस तरह उसका सिर्फ एक आंख नजर आ रही है एंड शी इज लुकिंग टुवर्ड्स कैमरा, तो इसका मतलब है कि कैमरे में अगर कैरेक्टर कैमरे में देखेगा तो इसका मतलब है कि कैरेक्टर डायरेक्टली व्यूअर की आंख में देख रहा है, राइट? इस तरह का सीन आपको पता है ना कि अगर आप आई कांटेक्ट करेंगे कैमरे से तो यू आर लुकिंग डायरेक्टली इनटू द आईज ऑफ द व्यूअर. ठीक है, तो अब ये जो फ्रेगमेंटेड, इस तरह के सीन को हम कहते हैं फ्रेगमेंट दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी सिल्क स्मिथा नहीं दिखा रहे ना. इस वक्त उसका इवन फेस का भी एक फ्रेगमेंट सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें उसकी एक आंख और ये पाउटिंग लिप्स जो नजर आ रहे हैं. तो अगर वो ऑडियंस को इस तरह देख रही है, क्योंकि शी इज मेकिंग एन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस राइट नाउ, राइट, तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस के लिए एक फ्रेगमेंटेड फीमेल बॉडी जिसमें उसकी आंख और पाउटिंग माउथ नजर आ रहा है, तो ये जेस्चर जो है ऑडियंस के लिए, इसका मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा सेंसुअल मीनिंग होगा, राइट, और ऑडियंस को एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करेगा. ऐसा ही है ना, ये फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट दिखा रहे हैं आप, उसकी बॉडी का फ्रेगमेंट दिखा रहे हैं, उसके फेस का, राइट. इसी तरह अगर आप ये शॉट दिखा रहे हैं तो अगेन आपको पूरी सिल्क स्मिथा नहीं नजर आ रही, अगेन यू आर लुकिंग एट अ फ्रेगमेंट. ठीक है, पूरी का मतलब ये है, हमारी फिल्म लैंग्वेज के अंदर वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रेगमेंटेशन, राइट.
तो सिनेमा Yes. या कैमरा जो है वो बॉडी को फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देता है, और जैसे ही फ्रेगमेंट्स में चेंज करता है तो फ्रेगमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। अब हालांकि इस शॉट में वो बैक से नजर आ रही है, राइट, बैक से नजर Yes. आ रही है, लेकिन साथ में उसने अपने हाथ में विप पकड़ा हुआ है, राइट, जी. जिससे वो अपने आप को विपिंग कर रही है। और उसकी ये फ्रेगमेंटेड फीमेल बॉडी में यू कैन सी कि उसकी पूरी बैक जो है वो तो बैक तो मोर और लेस नेकेड ही है, राइट, और Yes. नेकेड बैक के साथ वो फ्रेगमेंट जो है वो ऑडियंस के लिए काफी इंटरेस्ट का बायस बन रहा है, जिसके साथ आप ये देख रहे हैं कि ये जो ऑडियंस उसको देख रहा है उसका इंटरेस्ट जो है वो सिल्क स्मिथा में इंक्रीज हो रहा है, राइट, ये जितने भी आपको Yes. ऑडियंस नजर आ रहे हैं। और सो बेसिकली अब यहाँ पे वो आपको फुल बॉडी में नजर आ रही है, राइट। सो आप जो है जब आप मुख्तलिफ उसकी जब बात कर रहे थे, आपने कहा कि इरोटिक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अपील तो इरोटिक ही है। उसके साथ जो आप ज्यादा सूटेबल वर्ड्स होंगे वो ये हो सकते हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ कि फ्रेगमेंटेड फीमेल बॉडी, आप उसको फ्रेगमेंट्स में दिखा रहे हैं, तो फ्रेगमेंट्स में देखने की वजह से देन यू ऑल्सो सेड कि वो इस वक्त शी इज नॉट वेयरिंग ड्रेस एट ऑल। और वो जो आपने कहा कि जी जर्नलिस्ट है, वो ये कहता है कि जब देवी दर्शन करा रही हो तो मंदिर को देखने की क्या जरूरत है, जी. राइट। तो ये Yes. इसमें सारी यहाँ पे पीछे आपको कैंडल्स भी नजर आ रही हैं, राइट, कैंडल्स नजर आ रही हैं। फिर जिस तरीके से उसने अपने ये दुपट्टे देख रहे हैं, दो दुपट्टे यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं, एक ये ब्राउन से येलोइश से टोन में है और दूसरा ये रेडिश टोन में है। हालांकि ये बाथ टब भी बहुत गंदा और डर्टी है, लेकिन किसी की जो आपने खुद भी कहा कि जब व्हेन शी इज अपीयरिंग हरसेल्फ तो किसी और तरफ नोटिस हो ही नहीं रहा, आपने यही कहा था ना। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, रियलाइजिंग के व्हाट द सीन इज डूइंग, और एट द सेम टाइम जो वर्ड आप ऐड कर सकते हैं इन योर फ्यूचर मेमोरी वो है फ्रेगमेंटेशन, राइट। और ये सारे जो शॉर्ट्स थे वो सारे शॉर्ट्स जो हैं वो फिर रेलेवेंट शॉर्ट्स बन जाते हैं कि आप उसमें फ्रेगमेंटेड फीमेल बॉडी को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे फिर आपने उसका एक डायलॉग मेंशन किया कि वो कह रही है, वो उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सिल्क ऑर्डर करूं, तो सॉरी कॉफी ऑर्डर करूं, तो वो खुद ऑर्डर कर देती है कि 2 सिल्क कॉफीज, और फिर कहती है कि यहाँ पे कॉफी मेरे नाम से, राइट। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन, अगेन यू कैन सी के फ्रेगमेंट इज हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। और यू कैन मेंशन के फ्रेगमेंट्स को किस तरह फिल्म ने फ्रेगमेंटेड फीमेल बॉडी का इस्तेमाल किया है टू हुक द ऑडियंस। और फिर आपने उसको कहा, मैं आपकी प्रेजेंटेशन पे वापस जा रही हूँ, इसमें आपने कुछ जो थे वो सेंसरशिप कुछ रूल्स आपने खुद हाईलाइट किए हुए थे ना, आपने उसको ब्लू टोन में हाईलाइट किया हुआ था, राइट। तो आपको मैं सिर्फ ये सजेशन देना चाह रही हूँ कि वो जो रूल था वो आपने पूरा रूल लिखा, तो वो पूरा रूल लिखना वेयर इट इज फाइन कि आप पूरा रूल लिख रहे हैं, राइट। इस रूल के कुछ पार्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, ये वाला जो पार्ट है वो आपकी फिल्म को अप्लाई नहीं होता, राइट, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स तो इस सीन का हिस्सा ही नहीं है। आपका जो है आपने ये जो बात की प्रेजुडिशियल to the glory of Islam, right? Silk Samitha is presented in a way which is prejudicial to the glory of Islam. आपसे पहले जो ईशा ने प्रेजेंटेशन दी थी उसमें भी ईशा भी देखे ना कि वो ये कह रही थी कि औरत को अगर आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे तो इस्लाम आपको अलाउ नहीं करता। तो फिर एट दिस पॉइंट आप जो है इस रूल का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर टेलिंग द रूल यू कैन से कि जिस तरह के ये रूल कह रहा है कि आप ऐसी कोई चीज नहीं दिखा सकते विच इज प्रेजुडिशियल टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। सिल्क समिता इज प्रेजेंटेड इन अ मैनर विद फ्रेगमेंटेड बॉडी विच इज प्रेजुडिशियल टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। और उसके बाद आप बता सकते हैं व्हाई इट इज प्रेजुडिशियल, बिकॉज इस्लाम emphasizes on privacy of फीमेल बॉडी, ठीक है। और खासतौर पे सिल्क समिता को जिस तरह उसके जिन बॉडी पार्ट्स को फिल्म आपने बार बार एम्फसाइज किया कि फिल्म उसकी बॉडी और बॉडी पार्ट्स को यूज कर रही है, तो आप उसको फिर इससे लिंक करेंगे कि उसके फ्रेगमेंटेड बॉडी को फिल्म जिस तरह प्रेजेंट कर रही है इट इज प्रेजुडिशियल टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम
which emphasizes on privacy of like आपके जो private body parts हैं, इस्लाम तो उनकी प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है while film is breaking the rule, ठीक है। और फिर इसका इसी रूल का जो बाकी पार्ट था डिसेंसी मोरालिटी अमाउंट्स टू, या जो पब्लिक ऑर्डर को इम्पैक्ट कर सके। फिर आपने इंडिया के जिस कोर्ट का जिक्र किया और आपने कहा जिस लॉयर ने उसके खिलाफ केस फाइल किया प्रोफेनिटी का, उसमें भी आपने ये मेंशन किया था कि देखिए मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा कि उस लॉयर का नाम आजाद है। इट साउंड्स लाइक कि शायद वो लॉयर कोई मुसलमान ही होगा, probably, I'm not sure, क्योंकि आजाद तो किसी का भी नाम हो सकता है, बट इट साउंडेड लाइक के जिस लॉयर ने उसके अगेंस्ट प्रोफेनिटी का केस फाइल किया और फिर कोर्ट्स ने उसको कॉल भी किया, बुक किया वगैरह फॉर रिकॉर्डिंग दिस काइंड ऑफ सीन्स। तो उसमें भी यही हो रहा था कि आपके एक्शन की वजह से या एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की वजह से या फ्रेगमेंटेशन ऑफ हर बॉडी has caused disturbance of public order, right? And it is against decency and morality as stated in the rule. तो रूल में तो ये वर्ड्स मौजूद हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। तो बस आपको मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि क्योंकि जैसे कि इसमें था फ्रेंडली स्टेट्स वाला पॉइंट जो था वो सिल्क मेथड से मैच नहीं करता, तो आप एग्जैक्टली वो पार्ट्स जो मैच करते हैं उनको निकाल के उसका लिंक फौरी तौर पे क्रिएट कर देते हैं, right? Okay. So I think ये overall it was a very strong presentation, बहुत अच्छी थी। और फिर आपने जो सदफ अहमद वाले भी जो आप पॉइंट्स का जिक्र कर रहे थे ना, फॉर इंस्टेंस जब आपने कहा कि उसने कहा कि मैं 500 औरतों की ट्यूनिंग कर चुका हूँ, तो सिल्क समिता ने उससे पूछा कि जी क्या तुमने कभी एक ही औरत को 500 बार ट्यून किया? तो आई थिंक ये वो डायलॉग था जिसको आप फर्दर डिस्कस कर सकते थे कि ये डायलॉग जो है डबल मीनिंग डायलॉग आपने मेंशन किया, यू कुड ऐड फॉर सर्टेन रीडर्स, क्योंकि अगर कोई फॉरेन, वैसे तो इट्स राइट कि इस डायलॉग को काफी सारे लोगों ने डबल मीनिंग के साथ समझा भी होगा और शायद दे वुड हैव लाफ्ड इन द ऑडिटोरियम। तो आप ये कह सकते थे कि दिस नॉर्मली जब आप कोटेशन देते हैं ना तो उसको आप एक्सप्लेन करते हैं और डिस्कस करते हैं। So this kind of dialogue probably meant having a relationship with 500 women या sleeping with 500 women, और जिसके अगेंस्ट सिल्क समिता ने सजेस्ट किया कि why not sleep with one woman 500 times, ठीक है, जिसकी वजह से आपने कहा कि उसको वो एनकरेज फील करता है। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट ये कर रही हूँ कि जब आप डायलॉग्स के डबल मीनिंग के ऊपर आते हैं तो जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी अपनी इंक्रीज होगी, लाइक यू आर राइट नाउ यू आर इन प्रॉब्ली सेमेस्टर 3 और 4, आप सेमेस्टर 7, 8 या फ्यूचर में जब भी जा रहे होंगे तो थिंक अबाउट ब्रेकिंग अप योर डायलॉग फर्दर और उसको फर्दर डिस्कस करें कि इसकी मीनिंग्स क्या हैं और ये किस तरीके से ऑफेंसिव है फॉर पाकिस्तानी पब्लिक, जिसमें आप इस किस्म की कॉन्वर्सेशन को यू हैव योरसेल्फ मेंशन कि जी टबूड है, ये हमारे यहाँ सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन नहीं की जाती और इस किस्म की डायलॉग को, डिस्कशन को नहीं किया जाता। Everything was there in your presentation and I personally think it was a very strong presentation, और जो लिंक आपने क्रिएट किया between theory and rules वो भी बहुत अच्छा है, right?